हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिखर कोर। टुडे वी विल स्टडी डेमोक्रेटिक राइट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक राइट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि हम इस चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न दैट डेमोक्रेसी नीड। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी को किसकी जरूरत होती है। ठीक है, देखो, डेमोक्रेसी के अंदर दो चीजें होती है। सबसे पहले इलेक्शंस और इंस्टीट्यूशंस। इलेक्शंस मतलब सो पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट। इलेक्शन से लोग जो होते हैं, जनता जो होती है, वो अपनी गवर्नमेंट को चूज करती है। और इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है? सो द गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉज। इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसमें कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपना अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं कंट्री के लिए। बट द इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस अलोन आर नॉट इनफ। पर यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अकेले काफी नहीं हैं डेमोक्रेसी के अंदर। अ डेमोक्रेसी ऑल्सो नीड्स राइट। डेमोक्रेसी के अंदर राइट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। वाई आर राइट्स इम्पोर्टेंट? यहाँ पे जो राइट्स हैं, जो अधिकार होते हैं लोगों के, वो यहाँ पे क्यों जरूरी हैं? ठीक है, राइट्स प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन। देखो, अगर राइट होगी तो राइट क्या करेगी? सिटीजन्स की फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करके रखेगी और उसकी डिग्निटी मतलब गरिमा को भी वो प्रोटेक्ट करके रखेगी। दे स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम मिसयूजिंग इट्स पावर। और अगर यहाँ पे लोगों की राइट होंगी, लोगों को पता होगा कि क्या चीज सही है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्या चीज गलत है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगी। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करेगी तो लोग यहाँ पे वोट ही नहीं देंगे। ठीक है, इलेक्शंस में उसको जिताएंगे ही नहीं। ठीक है, दे अलाउ पीपल टू स्पीक, थिंक, लिव एंड वर्क फ्रीली। अगर यहाँ पे सिटीजन्स की राइट होंगी, सिटीजन्स के पास, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पे स्पीक बोलने का अधिकार है। ठीक है, और सोचने का भी अधिकार है। उनकी मन मर्जी वो कुछ भी सोचें। रहने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दे सेट लिमिट्स ऑन व्हाट रूलर्स कैन डू। देखो, सिटीजन्स के पास राइट होंगी तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो सब कुछ नहीं कर सकते जो भी वो करना चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स और लॉस के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। ठीक है, और लोगों के राइट्स के अगेंस्ट में नहीं जाएगी। अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है लोगों के राइट्स के अगेंस्ट में, तो वो लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, दिस चैप्टर एक्सप्लेन। अभी चैप्टर में क्या एक्सप्लेन करता है? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट राइट्स आर एंड व्हाई वी नीड देम। राइट्स होती क्या हैं और हमें क्यों जरूरत है राइट्स की कंट्री के लिए। व्हाट लाइफ वुड वी लाइक विदाउट राइट्स। लाइफ जो होगी वो कैसी होगी बिना राइट्स के? अगर हमारे पास राइट नहीं होंगे तो लाइफ हमारी कैसी होगी? द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम इस चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कहाँ पर दी गई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं। हाउ ऑर्डिनरी सिटीजन कैन यूज एंड प्रोटेक्ट दिस राइट। और जो ऑर्डिनरी सिटीजन होगा, मतलब जो आम आदमी होगा, कैसे उन राइट्स को यूज करेगा। ठीक है, और कैसे वो राइट प्रोटेक्ट होंगे। ठीक है, एंड हु प्रोटेक्ट दिस राइट्स। और उन राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा। ठीक है, इस चीज को मैंने कहाँ बताया? इससे पहले वाली वीडियो में। एंड आप इसका आंसर मुझे कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हाउ द स्कोप ऑफ राइट इज एक्सपेंडिंग ओवर टाइम। और देखो, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम इंक्रीज होता है, वैसे यहाँ पे जो राइट्स का स्कोप है वो भी यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, लोगों की जरूरतों के हिसाब से यहाँ पर राइट की प्रोटेक्ट करी जाती है, और भी कई सारे चेंजेस भी करे जाते हैं राइट्स के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।